इतनी बदबू आ रही है, यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। नाज़रीन ये देखें, ये बकरे की सीरी है जो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ इस बात से ही साबित हो गया कि यहाँ पे ऐसे लोग आते हैं जो काला इल्म करते हैं। इस मिसाल से ये बात साबित हो गई है। नाज़रीन ये बकरे की सीरी है और ये कोई ताज़ी सीरी लग रही है, यानी किसी ने भी थोड़ी देर पहले जिसका लटकाई है। माँ हम देख रहे हो ये बिल्कुल क्या इतनी इंतहा है उम्र, क्या इंसानियत कहाँ पे है यहाँ पे इस वक्त। तो मुझे नहीं लग रहा कि इंसानियत का कोई नाम लेना चाहिए, या किसी से इतनी ज़्यादा हसद है या किसी की जान लेने के लिए ऐसा जादू, ऐसा टूना, क्या खुदा से यकीन उठ गया लोगों का। माम ये सिर्फ रुपए पैसे की दौड़ है। ये लोग खुदा को, मेरा नहीं ख्याल कि इनको, ये लोग खुदा को मानते हैं, ये लोग मुसलमान हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये लोग मुसलमान हैं। एक जानवर को इतनी तकलीफ देना और फिर उसकी जो पार्ट्स हैं बॉडी के उसको इस तरह से यूज़ करना, तो बस इस्तग़फ़ार। मेरे ख्याल में इसको उतार के देखना चाहिए। उमर हाथ ना लगाओ, ऐसी चीज़ों को हाथ नहीं लगाते। ये यार किसी एक की, मिनट देखना तो मैं मना कर रही हूँ, इस तरह की चीज़ों को हाथ नहीं लगाते आप। यार एक मिनट ठहर जाओ, हम देखते हैं। उमर पता नहीं कौन किस तरह से लटका के इसे गया हुआ। यहाँ पे पता नहीं कितनी चीज़ें होंगी, मेरा तो दिल घट रहा है यहाँ पे खड़े यार होकर। स्मेल तो वाकई बहुत आ रही है, मेरा भी यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। लेकिन और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जिस तरह भारी भारी से नहीं फील होता, इस तरह लग रहा है। मेरा दिल बहुत घट रहा है यहाँ पे। इस तरह मेरे पाँव 5-5 किलो के हो गए, इस तरह लग रहा है। पाँव उठाना मुश्किल हो रहा है। पैर कुछ नहीं होता यार, एक बार उतार के तो देखने दो। नाज़रीन ये देखें, ये बकरे की सीरी और बिल्कुल जिस तरह फ्रेश है, जिस तरह अभी थोड़ी देर कुछ ही घंटों पहले कोई इसको लटका के यहाँ पे गया है, बिल्कुल फ्रेश। माँ मेरे ख्याल में जिसने भी यहाँ पे लटकाई है वो यहाँ पे एक बार आएगा मेरे ख्याल में यहाँ ताज़ी है कि अभी तक टॉर्च पकड़, मैं इसको वापस लटकाता हूँ। मेरा ख्याल है कि वो यहाँ पे आएगा ज़रूर। अमल, ये क्यों, क्या अमल, कोई किसी ने क्या करवाया? माहम ये काला जादू है, ये किसी ने काला जादू किया, पत्नी अपना क्या काम करवाने के लिए, अपना कौन सा काम निकलवाने के लिए, या किसी की जान लेने के लिए? ये जान लेने के लिए तो नहीं है, लेकिन ये कोई अमल किया गया, ये नहीं पता कि किस चीज़ के लिए किया गया, किस काम के लिए किया, उनका मकसद क्या था इसके पीछे। ये तो वही बंदा बता सकता जो ये काम करके गया। मुझे तो यहाँ पे बहुत खड़े होकर खौफ आ रहा है। मेरे अपने घबराहट हो रही है। मेरे ख्याल में हमें यहाँ थोड़ी देर नहीं, प्लीज़ यहाँ से निकलो, यहाँ से निकलो उमर, यहाँ से निकलो, मेरा दिल यहाँ से चलते हैं, लेकिन हम आगे थोड़ा सा दूर जाके बैठते हैं और देखते हैं कि वो बंदा यहाँ पे आता है कि नहीं आता। अच्छा यहाँ से चलो, मेरा दिल बहुत घट। चलो चलो चलो।
अदनान तुमने देखा पीछे जो जिस तरह वो सीढ़ी और ये सब, वाकई मेरी तो तबीयत ख़राब हो रही है, और अजीब सी फीलिंग आ रही है। यार कोई इंसान इस हद तक चला जाता है कि अपनी छोटी सी खुशी की खातिर किसी की ज़िंदगी के साथ खेल ले। ये सिर्फ नाज़रीन, ये तो सिर्फ जहालत है, हसद है कि अपने प्यारों की ज़िंदगी के साथ लोग इस तरह खेलते हैं। ये बात तो है। इससे बेहतर कि आप किसी के लिए कुछ गलत करने से बेहतर है कि आप अल्लाह ताला से अपने लिए दुआ करो। बिल्कुल। इसमें हसद करने की क्या ज़रूरत बिल्कुल। है किसी से, इतनी ज़्यादा कि किसी के जान ही इंसान ले ले। यार कितना अंधेरा है ना इधर, है मामू? बहुत ज़्यादा। ये झाड़ियाँ तो देखो घुटने से भी ऊंची हुई हैं, तो इसीलिए इधर इतना ज़्यादा, ये जो झाड़ियाँ इतनी ऊंची हैं यहाँ पे, इसीलिए कहते हैं कि ये जो काला जादू करने वालों की ये ख़ास जगह है, क्योंकि इधर आराम से कोई भी बैठ के। उमर 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 चुप चुप चुप, क्या हुआ? लाइट बंद कर, लाइट बंद कर। क्या हो गया? ये कौन है? हाँ ये लाइट के साथ। एक मिनट आराम से अदनान, एक मिनट आराम से, एक मिनट पास जाते हैं, जरा आराम से जाना, आहिस्ता आहिस्ता चल के जाना। अदनान कैमरे की लाइट बंद करो। कौन है? अच्छा नहीं होगा ये, कौन है? नहीं होगा ये एक्चुअली। खड़े हो। ओए ओए उमर, उमर मत भागो उसके पीछे। उमर रुक जाओ। उमर उमर मत भागो, रुक जाओ। उमर क्या कर रहे हो? उमर वापस आओ। आ गया वापस, क्या कर रहा था? पता नहीं, आओ देखें उधर। उसके पीछे इस तरह भागते हैं। चादर भी छोड़ के भाग गए। जाहिर है इतनी स्पीड में भागा तो चीजें अपनी। हाथ मत लगाओ उमर, इसे हाथ मत लगाओ। अदनान ये एक मिनट देखने तो दो। हाथ मत लगाओ उमर उसे। कोई स्टिक नहीं इधर पड़ी? अदनान इधर कोई देखना, कोई स्टिक नहीं पड़ी। यार एक मिनट ठहर जाओ, कुछ नहीं होता। उमर हाथ मत लगाओ, मैं आपको मना कर रही हूँ। मेरी पहले ही तबीयत यार एक इतनी- मिनट देखने तो दो। उसे खोलो मत, उसे मत खोलो उमर। कुछ नहीं होता, एक मिनट देखने। उमर मेरी बात मान लो, इसे खोल दो मत। कुछ इस नहीं तरह होता, से अब नहीं खोल दो। खोलते चीजों को। आहा आय हाय। नाज़रीन ये आपके सामने, ये आप देख रहे हैं, ये लोगों की जहालत है। मत तभी निकाल। हाथ मत। मुझे तमीज सा लग रहा है कुछ। और भी बीच में पर्ची, एक मिनट ठहर जाओ। अदनान पास लाना, कैमरा पास लाना अदनान। ये क्या? नबील, सोबिया नबील, खाला रुखसाना, नबील। कितने लोगों के नाम लिखे हुए हैं। अबू जी। बस बस बस, उन्हें हाथ एक मत मिनट, लगाओ। कुछ नहीं। कौन लोग हैं जो इतने जाहिल हैं? ये नाज़रीन हमारे यहाँ के लोगों की जहालत की इंतहा है। ये आपके सामने है, ओहो। ये देखें। देखा, हम तो अभी सिर्फ पीछे एक सीढ़ी देख के आए थे। और ये नाज़रीन यहाँ पे एक बात आपको मैं बताता चलूँ,
ये काला इल्म जो ये इंसान यहाँ पे बैठ के कर रहा था, इसके बारे में ये सुना किया है कि ये वो अमल है कि जो किसी की मौत वाक़या करने के लिए किया जाता है। क्या अभी आपके किसी सामने- को इतनी ज़्यादा हसद हो सकती है किसी दूसरे से कि ये उसकी ये हालत करवानी है? ये दिल लग है और ये नींबू में ये क्या क्या और ये सुइयाँ बीच में डाली हुई हैं और ये नाम उनके ऊपर लिखे हुए हैं। ये क्या है? वैसे ये जहालत की इंतहा है नाज़रीन कि आज हम 21वीं सदी में दाखिल हो चुके हैं और उसके बावजूद लोग इस हद तक जाहिल हैं कि वो इस तरह के काम करते हैं कि किसी की मौत वाक़या करने के लिए कोई इंसान इतना खुदगर्ज भी हो सकता है कि वो किसी की जान की कोई परवाह, कोई कीमत ही नहीं किसी की जान की। और क्या इतनी ज़्यादा हसद, क्या एक इंसान आजकल के ज़माने में भी इतनी ज़्यादा हसद किसी दूसरे से कर सकता है कि उसका ये उसकी हालत करवाने के लिए ये क्या क्या यहाँ पे करवाया जा रहा है? पता नहीं वो आदमी उस साइड पे भाग गया, मैं तो उसकी शक्ल भी सही तरह से देख नहीं सका, उसने चादर ली हुई थी। अल्लाह ताला ऊपर बैठा है, अगर किसी को किसी से प्रॉब्लम है, किसी को किसी से कोई तकलीफ है तो उसकी सज़ा सिर्फ अल्लाह ताला ही देने वाला है। इसका ये मतलब नहीं है कि किसी के पास जाके किसी की जान ले लो, कोई काला जादू करवा के किसी की जान ही ले लो आप। और माहम यहाँ पे एक और मैं बात बता दूँ कि ऐसा जादू करा के इंसान क्या पालेगा जब उसको आखिरत में कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ उसके हिस्से में दोज़ख ही आएगी। जब आप किसी भी किस्म का जादू करवाते हो, खासकर काला जादू करवाते हो, तो आप मुसलमान ही नहीं रहते। तो फिर उसके बाद अल्लाह ताला से हाथ फैला के किस मुंह से दुआ मांगोगे अपने लिए फिर अगर माहम किसी के लिए मौत मांगो? उन लोगों को इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है कि वो मुसलमान रहते कि रहते, उनको सिर्फ दुनिया की परवाह है कि वो दुनिया में हर इंसान इस चीज़ के पीछे भाग रहा है कि वो दूसरे से आगे निकल जाए। ये लोग सिर्फ इसलिए करते हैं, पैसे के लिए, एक दूसरे से आगे निकलने के लिए, सिर्फ उस दौड़ में शामिल होना चाहते हैं और ये कुछ नहीं है। माम ये देखें नाज़रीन, ये देखें, ये आप देख सकते हैं, ये नींबू है जिसमें सुइयाँ डाली हुई हैं। ये दिल है, ये दिल है जिसमें सुइयाँ डाली हुई हैं और ये उस वक्त किया जाता है जब किसी इंसान को मारने के लिए, ये वो अमल है जो किसी इंसान को मारने के लिए किया जाता है। और ये नाम आपके सामने है जिन पे ये अमल किया जा रहा था। ये 4 नाम है, ये आपके सामने है और उसने अपने बाप का भी नाम, बाप को भी बीच में लिखा हुआ है। और ये काले माश तो ये वैसे पता नहीं किस किस यहाँ की पे तो जान कोई लेने लोग के भी लिए नहीं ये है। जगह आगे चलते हैं यार, मुझे यहाँ पे घबराहट हो रही है। मुझे वॉमिट से। फील हो रही है। निकलो यहाँ से प्लीज, चलो। वजन महसूस हो रहा है। नाज़रीन, आपने हमारा आज का एपिसोड देखा। क्या 21वीं सदी में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी की जान तक ले सकते हैं अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों के लिए? बाकी नाजरीन, आप भी ये बात जानते होंगे, बल्कि सारे जो मुसलमान हैं इस दुनिया के, इस कायनात में जितने मुसलमान हैं, वो इस बात को जानते होंगे कि जादू वैसे तो बरहक है, हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू हो गया था, लेकिन जादू करवाने वाला और जादू करने वाला मुसलमान नहीं रहते। तो आज जो हमने चीज़ें यहाँ पर देखी हैं, कितनी ही ऐसी चीज़ें देखी हैं जिन्होंने लोगों ने काला इल्म लोगों पे करवाया हुआ है, वो चाहे किसी भी वजह से हो, किसी की मौत के लिए या किसी को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ है उसके लिए काला जादू करवाने के बाद वो तो मुसलमान नहीं रहा। लेकिन मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूँगी उन लोगों से कि क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला के सामने उनकी हाज़िरी होगी तो किस मुंह से अपने खुदा के सामने जाएंगे, किस मुंह से अल्लाह ताला से माफ़ी मांगेंगे वो लोग। नाज़रीन, इसके साथ ही मुझे और माहम को आज के इस एपिसोड से इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट एपिसोड तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।